नमस्कार। आज बात करते हैं HLA-B27 टेस्ट के बारे में। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन असल में ये क्या है और अगर किसी को ये टेस्ट करवाने की सलाह दी गई है तो इसके नतीजों का असली मतलब क्या होता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि जोड़ों में दर्द, अकड़न या कुछ और ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी वजह से डॉक्टर ये टेस्ट सजेस्ट करते हैं। और फिर मन में सवाल आता है कि भाई ये टेस्ट है क्या और इसकी रिपोर्ट क्या बताएगी। तो चलिए इसी को आज समझते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि HLA-B27 ये कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन करता क्या है? इसे ना हमारे शरीर के सिक्योरिटी सिस्टम का एक आईडी स्कैनर समझ लीजिए। जैसे किसी ऑफिस में आईडी कार्ड स्कैन होता है ना, वैसे ही इसका काम है पहचानना कि कौन सी कोशिका अपनी है और कौन बाहरी, मतलब कोई वायरस या बैक्टीरिया। जब तक ये स्कैनर सही काम कर रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब इस आईडी स्कैनर में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि HLA-B27 की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी अपनी ही सेना, कंफ्यूज हो जाती है। वो अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं को दुश्मन समझ बैठती है और उन पर अटैक करने लगती है। और बस इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर आखिर ये टेस्ट करवाते ही क्यों है? मतलब वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर उन्हें लगता है कि शायद इस प्रोटीन का कोई रोल हो सकता है? ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, आप कह सकते हैं, जिन पर डॉक्टर्स की नज़र जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को काफ़ी टाइम से पीठ में दर्द और अकड़न है, खासकर सुबह उठने पर, या फिर जोड़ों में या आंखों में बार बार सूजन आ रही है। तो ऐसे में डॉक्टर ये पता लगाना चाहते हैं कि कहीं इन सब के पीछे कोई HLA-B27 से जुड़ी ऑटो इम्यून कंडीशन तो नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। टेस्ट करवा लिया, रिपोर्ट आ गई, अब इसका मतलब क्या निकालें? पॉजिटिव और नेगेटिव का असली मतलब क्या है? देखिए, रिजल्ट समझना तो बहुत सिंपल है। पॉजिटिव मतलब ये प्रोटीन शरीर में मौजूद है, नेगेटिव मतलब ये प्रोटीन शरीर में नहीं है। सीधी सी बात। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? और यहीं पर सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। क्या रिपोर्ट में पॉजिटिव लिखा होने का मतलब है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है? क्या अब चिंता करने की जरूरत है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। समझिए इस बात को, HLB27 पॉजिटिव होने का मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर में कुछ खास ऑटो इम्यून बीमारियों के होने का जेनेटिक रिस्क, मतलब आनुवांशिक खतरा, थोड़ा सा ज्यादा है, बस। ये बीमारी का कंफर्मेशन लेटर नहीं है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए। जिन लोगों के शरीर में ये HLA-B27 प्रोटीन होता है ना, उनमें से सिर्फ 2% लोगों को ही एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कोई बीमारी होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बाकी 98% लोग इस प्रोटीन के साथ भी एकदम हेल्दी और नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये कि टेस्ट का नतीजा लक्षणों के बिना अधूरा है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, सिर्फ टेस्ट का पॉजिटिव आना कुछ नहीं बताता, उसके साथ साथ बीमारी से जुड़े लक्षण भी होने चाहिए। दोनों चीजें साथ में देखी जाती हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पॉजिटिव का मतलब बीमारी नहीं है। तो फिर सवाल है कि ये जेनेटिक मार्कर आखिर किन किन हेल्थ कंडीशन से जुड़ा हुआ है? देखिए, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ। ये एक तरह का गठिया है जिसमें रीढ़ की हड्डी में सूजन और अकड़न आ जाती है। इसके अलावा ये रिएक्टिव आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस और आंखों में होने वाली सूजन, जिसे यूवाइटिस कहते हैं, इन जैसी कंडीशन से भी जुड़ा हो सकता है। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी टेकअवे पर, सबसे अहम बात पर। सबसे अच्छा तरीका है HLA-B27 टेस्ट के रिजल्ट को एक बड़ी सी जिक्सॉ पजल का एक जरूरी टुकड़ा मानना। बस एक टुकड़ा, ये अपने आप में पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखाता। एक डॉक्टर यहाँ एक जासूस की तरह काम करता है। वो सिर्फ एक सुराग यानी HLA-B27 रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते, वो पजल के बाकी टुकड़े भी इकट्ठा करते हैं। जैसे मरीज के लक्षण क्या हैं, फिजिकल जांच में क्या मिला, खून के दूसरे टेस्ट जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या कह रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर एक्सरे या MRI जैसी तस्वीरें भी देखी जाती हैं। जब ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं, तभी जाकर एक सही डायग्नोसिस बनता है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक लाइन याद रखनी है वो क्या है?
वो ये है कि HLA-B27 टेस्ट सिर्फ रिस्क का एक इंडिकेटर है, बीमारी का कंफर्मेशन नहीं। एक पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब है कि अब डॉक्टर से बात करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला है। ये कहानी का अंत नहीं है। इसलिए पूरी तस्वीर समझने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि इस मामले में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है।